नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है और सभी के दिलो दिमाग में एक ही सवाल है कि इन राज्यों में आखिरकार सरकार किसकी बनेगी, सत्ता पर कौन काबिज होगा। 11 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले कौन बहुमत के ज्यादा करीब नजदीक जाता हुआ नजर आ रहा है, एग्जिट पोल क्या कहते हैं, इन एग्जिट पोल पर गहराई से सभी की समीक्षा होगी। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। हमारे साथ एक खास पैनल एक्सपर्ट पैनल मौजूद रहेगा जिनके साथ समीक्षा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। वोट से हो चुका है फैसला, कौन आगे कौन है पीछे। इस रण का राजा कौन होगा अब आएगा सामने। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की विधानसभा पर किसका परचम लहराएगा, ये साफ होने में बस कुछ वक्त बचा है। 11 मार्च की तारीख देश के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगी, लेकिन अब वोटिंग पूरी होने के बाद राजनीति की करवट किस ओर है, कौन है वो जो बाजी मार ले जाएगा, इसका आकलन करने का ये वक्त है। 5 राज्यों ने अपना फैसला सुना दिया है जो ईवीएम में दर्ज है। ये चुनाव साख का सवाल है दिग्गजों के लिए भी और देश के प्रधानमंत्री के लिए भी, जिन्होंने पसीना बहाया प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। क्या उन्हें मिलेगा जनता का समर्थन? आइए देखते हैं पार्टियों का समीकरण क्या कहता है। बात सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की करें तो पीएम मोदी समेत उम्मीदवारों और पार्टी के दिग्गज नेताओं का पूरा वक्त और ताकत इस चुनाव में दिखी। खासकर यूपी में बीजेपी अपनी पैठ बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखी। बीजेपी क्या यूपी में जीत पाएगी? मोदी लहर क्या अब भी बीजेपी की नैया पार लगाएगी? वैसे कम तो कांग्रेस और सपा गठबंधन भी नहीं दिख रहा। यूपी विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा सीट लाने के लिए पुरजोर कोशिश में है कांग्रेस सपा गठबंधन। पर यहाँ सबसे बड़ा दांव सीएम अखिलेश यादव ने खेला है, जो पार्टी कलह और परिवार के झगड़े के बावजूद अपनी सरकार के विकास कामों का गुणगान करते रहे। क्या सब देखने के बाद अब जनता दोबारा मौका देगी अखिलेश को? वोट फैसला करता है कौन कहां खड़ा है। तैयारी तो बसपा की भी जबरदस्त थी। सत्ता में वापसी की उम्मीद मायावती को जितनी इस बार है, पहले कभी नहीं रही। राज तिलक का इंतजार पंजाब में भी है। यहाँ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली बीजेपी हर तरह से खुद को बेहतर दिखाने की जुगत में रही। बड़े राजनीतिक घटनाक्रम और कई नाटकीय मोड़ के बाद पंजाब का सरदार कौन होगा, ये भी साफ होगा 11 मार्च को। यूपी की 403, पंजाब की 117, उत्तराखंड की 70, गोवा की 40 और मणिपुर की 60 सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा 11 मार्च को। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल क्या कह रहा है दिखाते हैं आपको। तो फिर इंतजार किस बात का है, देखिए 5 राज्यों का एग्जिट पोल। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार के चुनाव में मोदी मैजिक काम करता हुआ नजर आएगा? क्या जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली से अपना विस्तार दूसरे राज्यों में कर पाएगी? सवाल यह भी है कि क्या पंजाब में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? बड़ा सवाल यह भी है कि क्या मणिपुर में कमल खिलता हुआ नजर आएगा? कई सारे सवाल हैं, एक एक करके तमाम जो एग्जिट पोल हैं हम आपके सामने रखेंगे और उसी पर हम समीक्षा को आगे बढ़ाएंगे। तो इस वक्त हम आपके सामने रखते हैं जो एग्जिट पोल हैं, उनको एक एक करके आपके सामने रखते हैं। तो आपको हम बता दें कि चाहे बात करें उत्तर प्रदेश की, पंजाब की बात करें, गोवा की बात करें, मणिपुर की बात करें और बात करें उत्तराखंड की, अगर इन सभी राज्यों की हम बात करें तो यहां पर किस तरीके से जो यहां का मतदाता है वो किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह है, जो सवाल इस वक्त हम आपके सामने रखे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूरी ताकत, ये देखिए टीवी स्क्रीन पर आपके सामने एग्जिट पोल सबसे पहले इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज का जो एग्जिट पोल है वो क्या कहता है वो इस वक्त आपके सामने है। इसके अलावा इंडिया टीवी का एग्जिट पोल गोवा की बात करें जहां पर कांग्रेस को 12 से 18 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जो एग्जिट पोल का जो अनुमान है वो गोवा को लेकर क्या कुछ है यह हम आपको दिखा रहे हैं। और
इसी के साथ साथ तमाम जो पार्टियां हैं उनको लेकर जो एग्जिट पोल है वो क्या कुछ कहता है, ये आंकड़े हम आपके सामने लगातार सामने रख रहे हैं और राजभर तरीके से भी हम आपके सामने रखेंगे कि क्या स्थिति वहां पर बनती नजर आ रही है, कौन सी पार्टी बहुमत के ज्यादा करीब बनती जाती नजर आ रही, अनुमान क्या है। इंडिया न्यूज का एग्जिट पोल आपके सामने है। 403 जो विधानसभा सीटें यूपी में, उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही है, अनुमान क्या है एग्जिट पोल का, वो इस वक्त आपके सामने है। और इसके अलावा अगर बात करें इंडिया टीवी की, तो इंडिया टीवी मणिपुर में कांग्रेस को 17 से 23, बीजेपी को 25 से 31 और अदर्स को 9 से 15। ये इंडिया टीवी का एग्जिट पोल जो मणिपुर को लेकर सामने आया है, ये वो अनुमान बोलता है। तो एक एक करके तमाम जो एग्जिट पोल है वो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। और अगर एक खास बात अगर यहां पर देखें तमाम एग्जिट पोल की, तो ज्यादातर अगर 3 राज्यों की खास तौर पर बात करें, गोवा की बात करें, मणिपुर की बात करें और उत्तराखंड की बात करें, यूपी की बात करें, तो यहां पर बीजेपी की बल्ले बल्ले होती नजर आ रही है। और वहीं पंजाब की बात करें, यहां पर आम आदमी पार्टी और इसके अलावा कांग्रेस के बीच में टक्कर नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे तमाम जो खास मेहमान हैं वो मौजूद हैं। आप सबसे पहले उनका जो तारुफ है वो करवाना चाहूंगा। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल महेश्वरी जी मौजूद हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अनिल बंसल जी मेरा आपसे है, हमने देखा किस तरीके से जो चाहे नरेंद्र मोदी की बात करें, आम आदमी पार्टी ने पूरी कोशिश की जो विस्तार करने की। सबसे पहला यही है जो एग्जिट पोल में स्थिति नजर आ रही, 3 राज्यों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आ रही। क्या बोलेंगे, जो मोदी मैजिक की बात हो रही थी, क्या वो काम करता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए, जो उत्तराखंड की बात करें तो वहां पहले से, क्योंकि मोटे तौर पर हम 2 पार्टी हैं जी, कांग्रेस और बीजेपी। हाँ। तो थोड़ा बहुत प्रभाव जो मैदानी क्षेत्र है बहुजन समाज पार्टी का है। तो वहां चुनाव से पहले भी जो स्थिति नजर आ रही थी, बीजेपी को थोड़ा बढ़त साफ नजर आ रही। जहां अब 2 पार्टियां जहां मैदान में हों, वहां थोड़ा आकलन करना आसान होता है, मतदाताओं के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। और जहां बहुकोणीय संघर्ष हो वहां थोड़ी स्थिति उलझती है। तो उत्तराखंड को लेकर तो कोई संशय लगातार लोगों के मन में नहीं था शुरू से ही। गोवा में स्थिति जरूर उलझी हुई है क्योंकि वहां भी 3 पार्टियां हैं। और पंजाब में ये माना जा रहा है कि कांग्रेस जो शिरोमणि अकाली दल गठबंधन है बीजेपी का, उसको नुकसान है, ऐसा लगातार शुरू से रहा। तो ये अपेक्षित लाइन पर ही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को देखकर मुझे थोड़ा आश्चर्य ये है कि जो 180 या 75 की बात कर रहे हैं, क्योंकि 300 से ऊपर सीटों पर लोकसभा चुनाव में पार्टी की बढ़त थी। और अगर ये चुनाव भी मोदी के नाम पर ही हुआ है तो फिर मतदाता उत्तर प्रदेश में बहुमत न दें, ये थोड़ा मुझे सरप्राइज लगता है। और जो आपने बात की मणिपुर, तो वहां भी अभी जो सारे एग्जिट पोल हैं उनका थोड़ा एक जैसा रुझान नहीं है। पर बीजेपी अगर वहां जीतती है और सत्ता में आती है तो वो नॉर्थ ईस्ट में वहां के बाद आसाम के बाद एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि अभी तक उस क्षेत्र में भाजपा की बढ़त नहीं रही। और एक तरह से नाम मात्र की, दक्षिण में जैसे कर्नाटक और जो आंध्र है, आंध्र में थोड़ा बहुत प्रभाव है, कर्नाटक में ज्यादा रहा है, तमिलनाडु केरल में उनका प्रभाव नहीं रहा है। उसी तरह से असम में उन्होंने सरकार बनाई है और मणिपुर में अगर बनाते हैं तो फिर नॉर्थ ईस्ट के बाकी इलाकों में भी पार्टी अपनी पैठ बनाने में उसके कारण सफल हो जाएगी। तो जो लाइन, जो एक्सपेक्टेड लाइन पर जो बात हम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चूंकि मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट है और ये दिख रहा था कि जो नरेंद्र मोदी हैं उन्हीं की पॉपुलैरिटी के आधार पर ये चुनाव लड़ा जा रहा था और कहीं ना कहीं वो गरीबों को ये मैसेज देने में सफल रहे। हालांकि जो नोटबंदी का मुद्दा था वो बाद में विरोधियों ने उसको मुद्दा कम बनाया ये देखने के बाद कि वो क्लिक नहीं कर रहा है। पर मोदी ने गरीबों को ये मैसेज दिया एक तरह से कि वो उनके मसीहा के तौर पर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कास्ट लाइन पर अगर इलेक्शन होता है, मतदान होता है, तो बीजेपी के लिए उतना फायदेमंद नहीं है। और कास्ट लाइन के बियॉन्ड जैसा कि माना जा रहा हुआ होगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है 200 से पार आंकड़ा बीजेपी का जाना चाहिए। आपको लग रहा है कि 200 से पार जाना चाहिए? चलिए स्टेट वाइज अब हम बात करते हैं। अनिल महेश्वरी जी, आपसे सवाल मेरा है, सबसे पहले बात मैं करता हूं पंजाब की। पंजाब में जो हमारा टोटल न्यूज का जो ओपिनियन पोल था उसमें कांग्रेस सबसे आगे, जो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जो कांग्रेस से उभरती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी और सबसे आखिर में जो शिरोमणि अकाली दल गठबंधन जिसमें बीजेपी और अकाली दल है। और आज का जो आपने एग्जिट पोल देखा, इसमें तमाम जितने भी एग्जिट पोल है लगभग यही कमोबेश यही तस्वीर नजर आ रही है। पंजाब का तो अपेक्षित, जैसे कि पहले सर्वे में आया, आपके भी सर्वे जो आपने किया था उसमें भी आया जी, बिल्कुल, कि अकाली दल बीजेपी तो रेस में कहीं थे ही नहीं।
रेस जो थी वो आप में थी, और आप जो शुरू में इलेक्शन से भी 2-3 महीने पहले जी। 80-90 सीटों पे उनकी उम्मीद थी, जी। वो घटते घटते अब इस स्तर पे आ गए हैं कि अब नेक एंड नेक कंटेस्ट है। हाँ। और 1 या 2% के मार्जिन से ये डिसाइड हो जाएगा कि मेजोरिटी किसको मिलेगी। बिल्कुल। तो पंजाब में आपके 4 एमपी भी हैं, हिंदुस्तान भर में कहीं से एमपी नहीं, और पंजाब से उनके 4 एमपी आए। जी। उनमें आपस में मतभेद हो गया, उनमें एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हो गए, और कांग्रेस ने अपना चुनाव वहाँ बहुत अच्छे संयोजित तरीके से वो इस चुनाव में कांग्रेस आई। अमरिंदर सिंह को उन्होंने एक मात्र वो नेता माना, और कुछ नॉर्म्स बनाए कि जैसे एक फैमिली में एक से ज़्यादा हम टिकट नहीं देंगे। उसका उनको फ़ायदा इसमें ये हो सकता है। और दूसरा ये कि आपके खिलाफ जो माहौल बाद में बन गया था, जो पोलराइजेशन हुआ है वहाँ, वो आप वर्सेज नॉन आप हो गया। तो नॉन आप में जो अकाली और बीजेपी के भी कुछ लोगों ने पोलिंग वाले दिन ये दोपहर के बाद में वोट पंजे पर डालने की बात करनी शुरू कर दी। वो 1 या 2% के मार्जिन से इलेक्शन एक तरफा वो डिसाइड हो जाएगा। जी। अच्छा, इसके अलावा शमुनाथ जी, एक और बड़ी खास बात, क्योंकि पंजाब का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, ज्यादातर एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम इंडिया टीवी के एग्जिट पोल की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उसमें रखा जा रहा है, जो अनुमान है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस, इसको लेकर कुछ दुविधा है क्या अभी? देखिए, कुछ पार्टियां, कुछ तो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं हाँ कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत आ रहा है। हाँ बिल्कुल। एक ने दिखाया कि दोनों को 55-55 आ रहे हैं। हाँ। तो ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर सरकार बनाएंगी, या कांग्रेस के साथ अकाली दल गठबंधन करेगा, क्या होगा, ये असली चीज़ तो 11 तारीख को ही पता चलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों बिल्कुल टाई कर जाए, एकदम से 54-54 या 55-55 आ जाए। तो इस तरह के एग्जिट पोल अभी बहुत भरोसेमंद नहीं कहे जा सकते। कहीं ना कहीं उसमें लेकुना दिखाई पड़ रहा है। यूपी का जहां तक हम देखते हैं तो एक दिखा रहा है कि मैक्सिमम 210, तो दूसरा दिखा रहा है कि 100 बीजेपी को 154-55 के आसपास ले आया है कि इतनी तो आई जाएंगी। और उसके लगभग करीब, यानी 5 या 7 सीटों के फासले पर उसने सपा को रखा हुआ है कि सपा की भी लगभग 162 होंगी, या फिर नीचे बहुत कम होगी तो 150 हो जाएंगी। ऐसी स्थितियों में बड़ी अजीब सी स्थिति होगी। क्या यूपी की असेंबली अहंग हो जाएगी? नहीं, पंजाब के संदर्भ में बात करें अगर शमुनाथ जी, मेरा सवाल दरअसल यह है कि नंबर 1 पार्टी के तौर पर उभरती हुई, ज्यादातर एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो उसमें कांग्रेस को ही नंबर 1 पार्टी के तौर पर रखा जा रहा है। लेकिन अगर जैसे इंडिया टीवी का एग्जिट पोल है, इसमें नंबर 1 पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी को रखा जा रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या वहां पर आम आदमी पार्टी तस्वीर में आ सकती है क्या? देखिए, बीच में पहले जरूर ये बात हुई थी कि वहाँ कांग्रेस को बहुमत मिल जाएगा। सभी सर्वे जो ओपिनियन पोल थे वो बता रहे थे कि कांग्रेस को बहुमत मिल जाएगा। लेकिन बाद में जो लोग पंजाब से लौट के आए थे वहाँ से पत्रकार, वो 1% या 2% लोग ये भी कह रहे थे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी भी सरकार बना सकती है। इसको लेकर के जो अभी अनिल जी बात कर रहे थे कि बाद में जब लोगों को लगा कि आम आदमी पार्टी जीत रही है तो अकालियों ने अपने लोगों को कह दिया कि तुम कांग्रेस को वोट करो। इसका मतलब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत बेहतर थी, है ना। तभी तो ऐसा कहा गया होगा कि आम आदमी पार्टी को हराओ और कांग्रेस को लाओ। तो ये हो भी सकता है कि आम आदमी पार्टी वहां पर नंबर 1 वाकई बन जाए। अब बाकी नतीजे तो 11 तारीख को ही पता चलेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा अनिल बंसल जी, ये बताइए कि जो स्थिति अब नजर आ रही है कि काफी बड़ा नुकसान शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को मिलता होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा क्या है जो उसके खिलाफ जा रहा है अभी एग्जिट पोल के हिसाब से जो अनुमान लग रहा है? देखिए, 10 साल का समय कम नहीं होता। पंजाब के लिए तो यही अजूबा था कि एक बार के बाद दोबारा वो सरकार रिपीट हो गई। ये भी आश्चर्यजनक था। पिछली बार किसी ने ये नहीं कहा था कि अकाली दल भाजपा गठबंधन सत्ता में आएगा। तो ये सारे जो अनुमान थे, पूर्वानुमान चुनाव के, वो गलत साबित हुए थे और वो सत्ता में आए। इतना ज्यादा नुकसान होना, इतना नीचे आ जाना, ये क्या इस बात का अनुमान था क्या? देखिए, जब कोई किसी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनता है, आपने दिल्ली में देखा जब आम आदमी पार्टी 70 में से 67 लाई, तो अब मुझे ये लगता है कि मतदाता ज्यादातर हंग असेंबली देने के पक्ष में नहीं है। और हम पिछले 5-7 साल के चुनावों का अगर विश्लेषण करें तो देखते हैं कि लोग उम्मीद हंग की करते रहे, पर बिहार में कितना भयंकर बहुमत उनको मिला, लालू और नीतीश को।
जबकि ये आकलन किसी का नहीं था। दिल्ली में मिला, बीजेपी को हरियाणा में बहुमत मिल गया। जो बीजेपी कभी इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ी, वो बीजेपी हरियाणा में अपने बूते सरकार बना गई। तो ये तो कल्पना से परे बात थी कि वहां या तो वो अकाली देवीलाल परिवार के साथ गठबंधन करते थे या बंसीलाल जी के साथ करते थे, अकेले लड़ ही नहीं सकते थे। झारखंड में जहां एक निर्दलीय 2 साल तक मुख्यमंत्री रहा, तमाम दलों को मिलकर भाजपा को रोकने के लिए, वहां बीजेपी की सरकार बन गई। तो मुझे लगता है कि ये जब मतदाता जनादेश देता है तो जिसको उखाड़ता है उसको भी बुरी तरह उखाड़ता है। मायावती 206-7 के साथ 2007 में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई थी। बाद में पिछले चुनाव में उनको उखाड़ के एकदम 80 पे पहुंचा दिया। सारे जातीय समीकरण, सारे गणित जोड़ तोड़ सब ध्वस्त हो गए। तो वही बात यूपी के संदर्भ में, जब लोकसभा चुनाव में 73 सीटें बीजेपी ने जीती। आएंगे यूपी पर आएंगे, स्टेट वाइज हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगले राज्य में हम बढ़े, उत्तर प्रदेश का जिक्र करेंगे एक एक करके। मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले अनिल बंसल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपका गणित क्या बोलता है, पंजाब में किस किस सरकार बनने का जो अनुमान है वो आपको लगता है, एक एक कर सभी से स्पष्ट। देखिए, जो मैं व्यक्तिगत रूप से पंजाब के उस तरह से चुनाव के दौरे पर नहीं गया, पर जो संकेत हमको मिले या जो हमारे अपना आकलन है, अध्ययन है, उसमें ये बात सही है कि बहुत शुरू में तो आप पार्टी जैसे स्वीप करती हुई दिख रही थी, फिर बीच में कांग्रेस का भी हुआ, पर आखिर में जो लोग ज्यादा बता रहे हैं कि वहां आप पार्टी की सरकार बन रही है, ऐसा लोगों का कहना। और वो स्पष्ट बहुमत की सरकार भी, माने 117 की असेंबली है, 60 के ऊपर भी उनकी सीटें जा सकती हैं, ऐसा लोग आकलन करने वाले लोग काफी हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल को कहीं से उम्मीद है तो वो अकेला पंजाब ही राज्य है। गोवा को लेकर भी वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है। गोवा में उन्होंने उतना समय भी नहीं दिया है जितना समय उन्होंने पंजाब। यानी कि आपका गणित ये बोलता है कि पंजाब में आपकी सरकार बन सकती है। महेश्वरी जी, आपको क्या लगता है? देखिए, पंजाब में आपने जो पहला सवाल पूछा, अब पिछले लोकसभा चुनाव में कोई ये नहीं समझ सकता था कि कांग्रेस की 44 सीट आएंगी, 10% से भी कम सीट आएंगी। एक ऐसी पार्टी की जो इतने साल पुरानी पार्टी, ओल्डेस्ट पार्टी है इस मुल्क की। और पंजाब में आप और कांग्रेस का मसला ये कि उनकी नेक एंड नेक फाइट है। उसमें किसी का भी ये कहना कि कौन आगे बढ़ सकता है, क्योंकि 1% के या आधे % के मार्जिन से भी इलेक्शन बदला जा सकता है, इधर हो सकता है या उधर हो सकता है। इसलिए आज की तारीख में ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि वहाँ किसकी बढ़त है। शंभुनाथ जी, मुझे लगता है कि पंजाब में अंत में शायद मतदाता, जैसा अभी सब लोग कह रहे थे कि अकाली बीजेपी वालों ने भी कांग्रेस को ही वोट किया, तो हो सकता है जब अंतिम फैसला हम देखें तो कांग्रेस ही वहाँ सबसे बड़ी पार्टी दिखाई पड़े या कांग्रेस की सरकार बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। कितना भी लड़े, क्योंकि आप पार्टी का पॉकेट बहुत एक तरह से एक ही पॉकेट था कि वो मालवा में लड़ रही थी, बाकी जगह उनका कोई बहुत असर नहीं था। तो अकेले मालवा के बूते वो 60 सीटें ले आए, जो शायद हैं भी नहीं वहाँ पे। तो ये नामुमकिन सा है कि उनको सरकार वो बना लेंगे। जी, अनिल बंसल जी, अब बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यहां पर अगर हम देखें, ज्यादातर जो एग्जिट पोल है उसमें साफ तस्वीर नजर आ रही है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभरकर सामने आ रही है। और हालांकि किसी में भी क्लियर मेजॉरिटी कहीं पर भी नहीं है। अकेले टाइम्स नाउ का जो सर्वे है, टाइम्स नाउ वीएमआर का जो सर्वे है, सिर्फ इसमें 210 सीटें तक दिखाई गई, 190 से 210 सीटें, सिर्फ इसमें मेजॉरिटी की तरफ जो पार्टी है उसको बढ़ती नजर आ रही है। आपको क्या लग रहा है, स्थिति क्या है वहां पर? क्या त्रिशंकु या फिर क्लियर मेजॉरिटी? देखिए, जो मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है, मुझे लगता है कि अगर जो बाद में चुनाव बीजेपी ने मोदी के नाम पर भी लड़ा है और मोदी की लोकप्रियता और मोदी ही मुद्दा थे, तो उस स्थिति में बीजेपी को बहुमत मिलना चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं लगता। क्योंकि जो अगर फिर जातीय समीकरण टूट जाते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने 73 सीटें जीती और 300 से ऊपर 325 सीटों के आसपास उनकी असेंबली सेगमेंट में बढ़त थी। तो अगर तो जातीय समीकरण के हिसाब से बीजेपी चलती है तो उनको एक नंबर बनने में मुश्किल होगा। लेकिन अगर मोदी जी का जो क्लिक है कि वो उनका गरीबों में, मतलब वो बियॉन्ड जाति, जो गरीब हैं उनमें भी वो मानते हैं कि जो यादव में कमिटेड वोटर हैं समाजवादी पार्टी के, उनको छोड़ दें, वो उतने गरीब हैं भी नहीं। तो गरीबों पर अगर मोदी का जादू चला है तो फिर कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी वहां स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। लेकिन अनिल जी, इस बात को भी नहीं नकार सकते ना कि जो बाकी जो एग्जिट पोल सामने रख रहे हैं आपकी तस्वीर, उसमें किसी को कोई बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा। यहां तक कि त्रिशंकु विधानसभा की जो तस्वीर वो उभर रही, तो उसको भी तो नहीं नकारा जा सकता। देखिए, एग्जिट पोल को हम कोई ब्रह्म वाक्य तो मान नहीं सकते, ये एक तरह का आकलन है और कई बार आकलन गलत भी निकलते हैं, कई बार सही भी निकलते हैं, कई बार वास्तविकता के करीब भी होते हैं। इतना बड़ा प्रदेश है, 403 सीटें हैं, कोई भी आदमी उनका उस तरह से मूल्यांकन स्पेसिफिक करेक्ट नहीं कर सकता। तो वो भी थोड़ा सेफ प्ले करना पड़ता है कि 80 से 90
और उसमें भी 10-15% का मार्जिन लेकर चलते जी। हैं। तो ये मानना, लेकिन ये जो माहौल था बाद में खासतौर से 2 करोड़ का, उत्तर प्रदेश को मुझे लगता है लेकर के सभी लोग डरे हुए हैं, जी। क्योंकि जो स्थिति वहाँ, एक तो 7 चरणों का चुनाव है, हर क्षेत्र का सांप्रदायिकता भी मुद्दा है, तो जातीय गणित भी मुद्दा है, तो मोदी के जो अपना आक्रामक प्रचार शैली है वो भी एक मुद्दा है। तो मुझे इसके कारण अभी उत्तर प्रदेश को लेकर लोग थोड़ा डरे। लेकिन जो मुख्यमंत्री का बयान पहले ही आ गया, उन्होंने बीबीसी को कहा कि हम बसपा के साथ भी जा सकते हैं, ये एक तरह से कहीं ना कहीं उनको इस बात का तो अनुमान है ही कि जो क्या ये उनका अंदरूनी आकलन हम इससे कह सकते हैं कि क्या? बहुमत समाजवादी, अगर समाजवादी पार्टी हो या मायावती हो, बहुमत इन दोनों में से किसी को नहीं मिलने वाला है। ठीक। अगर बहुमत की सरकार बनेगी तो बीजेपी की ही बनेगी, वरना तो जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी। जी। अनिल महेश्वर जी, आपको क्या लगता है, क्या मोदी मैजिक चलता हुआ नजर आएगा, या फिर जो गठबंधन किया गया समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ से वो काम कर जाएगा? क्या लग रहा है आपको? देखिए, मोदी मैजिक कोई नई चीज़ नहीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में हमने देख लिया कि उत्तर प्रदेश में सारे समीकरण टूट गए। ठीक। ये पहला चांस था कि 19% मुसलमानों की आबादी होने के बाद में उत्तर प्रदेश से एक भी लोकसभा सदस्य मुसलमान चुन के नहीं गया है। जी। ये शायद उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि इतनी बड़ी स्टेट से एक मुसलमान भी एमपी नहीं। बीजेपी ने भी अब तक किसी मुसलमान को टिकट ही नहीं दिया 403 में से। जी। और हम लोग बैठे हुए, हमारे लोग जितने पत्रकार या बाकी लोग हैं, जो एनालिस्ट हैं, और मुस्लिम्स के जो नेता हैं, जो अपर क्लास के मुस्लिम्स हैं जिनको अशराफ कहते हैं, उनका मानना सबका ये रहा कि साहब दलित और मुस्लिम कम्बिनेशन में मायावती आगे बढ़ रही है और मायावती ऑल्टरनेट हो सकती है। और जातिगत समीकरण को इलेक्शन के अंदर जब एक अंडर करंट चलता है तो वो अक्रॉस द कास्ट एंड कम्युनिटी जाता है, उसमें कोई कास्ट नहीं रहती। अब पिछले जो पहले चरण का चुनाव हुआ था, उसमें माना गया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों ने बिल्कुल बगावत कर दी और वो बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं। आज एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें ये आ रहा है कि 49% जाटों ने वोट करा है बीजेपी को। अच्छा, लेकिन अनिल महेश्वर जी, एक बात बताइए, जो कई सारी जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं, तमाम जो एग्जिट पोल हैं, इसमें जो त्रिशंकु विधानसभा की तस्वीर सामने रखी गई, किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, कुछ ऐसा ही बयान चुनाव प्रचार के दरमियान अंदेशा लगाया गया था जो प्रधानमंत्री की तरफ से रखा गया था, जब उन्होंने खुद इसको लेकर चिंता जाहिर की थी, और कुछ वही बात एग्जिट पोल सामने रख रहे हैं। देखिए, इस चुनाव की एक बड़ी विशेषता ये रही कि इस चुनाव में सारे प्लेयर और सारी पॉलिटिकल पार्टी इतनी घबराई हुई थी कि उन्हें अंदाज ही नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या हमारे साथ ये हो सकता है। अखिलेश ने 25 पार्टियों की, कांग्रेस पार्टी को 25 आदमियों की, जिनके 25 एमएलए थे, उनको 105 सीट दे दी, इसलिए कि ये कुछ वोट का परसेंटेज हमारे साथ आ जाए और मुस्लिम वोट जो हमारा है वो हमारे साथ ही रहे, वो मायावती के साथ ना जाए। तो उन्हें भी ये अंदाज हो रहा था कि हम यहाँ पे सत्ता में नहीं आ रहे हैं, हमें कोई ना कोई गठबंधन करना पड़ेगा। उधर मोदी जी का ये रहा कि जिन्होंने ये जो उनके नॉर्म्स बने हुए थे कि हमने ये सर्वे कराया है, हम अपने वर्कर को टिकट देंगे, वो आदमी कल तक किसी पार्टी में था, अगले दिन आया बीजेपी का टिकट ले आया। सब डरे हुए थे। इसी तरह वहाँ समाजवादी पार्टी में हुआ, इन तीनों दलों में। और ये मायावती, जिनका 1 साल पहले से नाम अनाउंस कर दिए जाते थे कि हम ये क्षेत्र न करेंगे, जो जहाँ से आया उन्होंने कहा विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है कि जीतना चाहिए, हम पे सीट बढ़नी चाहिए। तो सब इतने मतलब घबराए हुए थे कि हम असेंबली पे, तो मैं अनिल बंसल जी की बात से बिल्कुल मुतमईन हूँ कि अब तक जितने चुनाव हुए हैं पिछले 15 साल में, उन सारे चुनावों में वोटर ने क्लियर मैंडेट दिया है। जी, शंभुनाथ जी, अगर यूपी की हम बात करें, जो 5 फेज तक ये जो चुनाव हुए हैं, इसमें जिस तरह से एबीपी का जो सर्वे, इसमें एग्जिट पोल निकलकर सामने आया है, 5 फेज के चुनाव में कांटे की टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन के बीच में नजर आई है। जो पूर्वांचल का जहां पर चुनाव हुआ 6th और 7th फेज में, यहां पर बीजेपी लीड करती नजर आ रही, एक बढ़त हासिल करती नजर आ रही है। तो क्या लगता है कि जो रणनीति थी बीजेपी की और जिस तरह से रोड शो हुआ, जो पूरा तामझाम बीजेपी तरफ से देखा गया, उसमें बीजेपी कामयाब होती नजर आ रही है और यही पूर्वांचल कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभार रहा है? देखिए, 7वें फेज में बीजेपी से तो खैर एक ही नाम था कि नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, और बाकी पार्टियों में अखिलेश, राहुल या मायावती, ये लोग अपना अपना अलग अलग प्रचार कर रहे थे। जी। जातिवाद भी मुद्दा रहा है, हम एकदम से नकार नहीं सकते, क्योंकि अगर जातिवाद मुद्दा ना होता तो नरेंद्र मोदी को
अपना दल या सुहेल देव समाज पार्टी जैसी पार्टियों से समझौता न करना पड़ता है। ये समझौता करने का मतलब है कि गैर यादव ओबीसी जो था उनको लेकर के आए हैं। और पूर्वांचल में इन लोगों ने मोदी जी एंड पार्टी ने वहाँ पर बिंद को, निखाद को, इन सब को जोड़ा था कि ये सब हमारे साथ मिलकर लड़े हैं, ताकि हम उनके जितना भी गैर यादव ओबीसी है या गैर जाटो दलित है उसको अपने साथ लेके आए। तो जातिवाद सॉरी एक मुद्दा रहा है। दूसरा, जातिवाद के कारण चूंकि बसपा और सपा में, बसपा में जो उनकी जाति धुरी है वो जाटो वोट बैंक है। जाटो वोट बैंक भी जानता है कि हम अकेले अपने बूते, दलित जैसा कोई वोट बैंक नहीं होता, उसमें जाटो मेन है, जाटो लीड कर रहा, बाकी दलित। वो पूरा का पूरा जाटो जरूर मायावती के साथ था, तो बगैर किसी और जाति के समझौते के, इसके लिए उन्होंने पिछली बार ब्राह्मणों से किया था, मुसलमानों से किया था, इस बार भी उन्होंने सवर्णों को भी टिकट दिए और मुसलमानों को भी खूब सारे टिकट दिए, ताकि किसी तरह से कॉम्बिनेशन बन जाए। सपा के साथ दिक्कत ये थी कि उनकी जो धुरी है वो यादव धुरी है, और वो यादव धुरी खासकर इटावा, मैनपुरी, फरखाबाद वाली है। बाकी ईस्टर्न यूपी के, पूर्वांचल के यादव शायद उतना उनके साथ नहीं जुड़ाव फील करते। जब ये बंटवारा हुआ तो वो यादव धुरी भी एक तरह से टूट गई, क्योंकि वो यादव जो मुख्य तौर पे है वो मुलायम सिंह और शिवपाल सिंह के साथ जुड़ा हुआ था। मुसलमानों को साथ वो जोड़ने के पूरे प्रयास करते रहे, लेकिन 2013 में मुसलमानों ने जो अखिलेश का रवैया देखा था शामली और मुजफ्फरनगर में, इसलिए वो उनके साथ जुड़ न जाते। तब ये गुलाम नबी आज़ाद के साथ यानी कांग्रेस को लाया गया, कांग्रेस से समझौता किया कि शायद मुसलमान हमारे साथ आए, और उसका नतीजा भी निकला। मुसलमानों का एक परसेंटेज उनको मिला, इसमें कोई शक नहीं। तो मुसलमान जो एक तरफा जा रहा था कि जा रहा है मायावती के साथ, वो दोनों तरफ गया। अब ये कहा जाए कि मोदी जी ने हिंदू कार्ड चलाया, शमशान, कब्रिस्तान, आज तमाम तरह की बातें करी, तो हिंदू उनको वोट मिला होगा। एक तो हिंदू जैसा कोई वोट बैंक अभी है नहीं, ना है ना शायद बनने की संभावना है, क्योंकि हिंदुओं में अपना डिवीजन है, कौन हिंदू है कौन नहीं है, बड़ी अजीब सी परिभाषाएं हैं। इसलिए तिकोनी फाइट हुई है। तो वो मुझे जो सर्वे दिखाई पड़ रहा, जिसमें कहीं कांटे का संघर्ष दिखाई पड़ रहा सपा और भाजपा में, वो ज़्यादा सटीक बैठ रहा है। और खुद अगर ये कह रहे हैं अखिलेश की, हम बीबीसी का ने अनाउंस भी कर दिया है कि अखिलेश ने कहा है कि वो, तो चलिए इस पर आएंगे, क्योंकि ये बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया एग्जिट पोल के साथ ही कि बीएसपी के साथ हाथ मिलाया जा सकता है। हालांकि अभी तो नतीजे आने बाकी, लेकिन एग्जिट पोल के आधार पर ही ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। ये तक बयान दिए जा रहे हैं कि जो फैसला था गठबंधन का कांग्रेस के साथ, क्या वो घातक साबित हो गया? इन तमाम सवालों के साथ ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे, और साथ ही साथ बाकी की जो 3 राज्य हैं उस पर भी चर्चा होगी, उनके एग्जिट पोल पर ही बात करेंगे। वक्त एक बहुत छोटे ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइए, जारी है हमारा एग्जिट पोल।